तो आपने जैसे बताया कि फिल्मी जगत से जो संबंधित हस्तियां हैं जो राजनीति में हैं, तो फिर एक बार राजनीति पे आते हैं हम। और अभी चर्चा थी, उमा भारती सोचती हैं कि वे प्रधानमंत्री पद प्राप्त करेंगी, तो आप बताएं। और मायावती का तो खैर बहुत ही ज्यादा उनको संभावना है कि हाँ वही बनेंगी प्रधानमंत्री। तो मायावती है, उमा भारती है, और भी कई दिग्गज ऐसी स्त्रियां हैं जो राजनीति में है, तो उनके भविष्य के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगला वर्ष जब मैं लोकसभा चुनाव देख रहा हूं तो वे मेरे सामने आ रहे हैं 2009 कैलेंडर वर्ष में। मेरे हिसाब से 2008 कैलेंडर वर्ष में लोकसभा चुनाव नहीं होने हैं। 26 सितंबर 2008 से लेकर के 20 दिसंबर 2008 के बीच में वर्तमान सरकार कभी भी कार्यवाहक सरकार का रूप ग्रहण कर सकती है। अब रहा सवाल इन महिलाओं के आगे के भविष्य का। भारतवर्ष के भाग्य में 2009 में ऐसी स्त्रियों का उन्नत होना लिखा है कि जो दागदार चेहरा नहीं है। देखिए, उमा भारती का बृहस्पति डिस्टर्ब है, खराब है, इसीलिए उनकी वाणी दोष जो है ना, उनका वाणी दोष बहुत प्रबल हो जाता है। और मायावती के यहां शुक्र है, वो भ्रष्ट है, बुध भ्रष्ट है, और उनका भी बृहस्पति भ्रष्ट है। 3 का अंक, 5 का अंक खराब है, 6 का अंक खराब है उनका। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इन स्त्रियों का प्रधानमंत्री पद पाना तो खैर बहुत दूर की बात है, उसके आसपास भी फटक पाएंगी। बल्कि ये हो सकता है कि आगे आने वाले तकरीबन नवंबर मिड के बाद का जो समय है, उसमें ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों ही इस दौर से बहुत बाहर है, कहीं आसपास भी नहीं है। तो राजनीति में प्रधानता स्त्री की रहेगी या फिर पुरुष की? प्रधानमंत्री पद पुरुष ग्रहण करेगा, और ये और स्पष्ट है। उसके अंकों में, जन्म के अंकों में, नाम के अंकों में स्त्री अंक यानी 2 और 7 की महती भूमिका रहेगी, ये तय है। और अगर हम राज्य सरकार की बात करें, यहाँ वसुंधरा राजे की सरकार है, तो विशेषतः वसुंधरा राजे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अंकों की हम बात करें तो? देखिए, वसुंधरा जी के यहाँ जो सबसे बड़ा योग है वो है शत्रुहंता योग। इसीलिए फिर दोहराना चाहूंगा इसी कार्यक्रम में कि उन्हें सत्ता फिर मिलेगी, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। और जहां तक सीटों का सवाल है, तो जैसा कि सभी जानते हैं, मैं तो सीटवार भविष्यवाणी करता हूं, जब वक्त आएगा तब करूंगा भी। लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि अभी जो सीटें उनके पास है, 13 से 17 सीटें उनकी कम हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात यह कि अभी जो चेहरे उनके साथ हैं, पार्टी के साथ जो जीत कर आए हुए हैं, इनमें से तकरीबन 40%, बल्कि 26 से 40% चेहरे दोबारा जीत कर नहीं आएंगे। तो आपने कहा कि सरकार आएगी किंतु बीच में गिर भी सकती है, तो क्या जैसे कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार भाजपा की रहेगी, लेकिन वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये प्रमोशन पर आगे केंद्र में जाएंगी। तो जैसे अभी वर्तमान में अगर हम देखें, गुर्जर आंदोलन हुआ, वह भी एक तरह से विघ्न था उनकी सरकार के लिए, तो क्या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? मैं अपने पहले के भी कई साक्षात्कारों में इस बात को कह चुका हूं कि इस सरकार ने जो शपथ ली थी वो बहुत गलत समय पर ली, मेरे हिसाब से, अंकों के हिसाब से बहुत गलत समय पर, और उसी के कारण से ये सब उथल पुथल चलती आ रही है। और एक खास बात कि 8 अगस्त 2008 के बाद अगले 8 दिनों में राजस्थान सरकार या वसुंधरा सरकार को अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं के साथ समझौता करना पड़ सकता है। इनको अचानक ऐसी परिस्थिति का सामना कर पड़ सकता है कि जिनको ये सोचा भी नहीं हो, अगले ठीक 8 दिनों में, यानी कि 16 अगस्त 2008 तक, बहुत निकट में, इनको हो सकता है अपनी कुछ योजनाएं अधूरी छोड़नी पड़े, कुछ समझौता करना पड़े, या बिल्कुल ही अनपेक्षित परिस्थिति का सामना करना पड़े। अभी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ये क्या आतंकवाद बढ़ेगा या फिर इस पर रोकथाम लगेगी? 8 के 3 की युति और 2009 के वर्ष में 2 का अंक पड़ोसी का भी होता है, भाई का भी होता है, परिवार वाले का भी होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से टूटकर बने, एक तरह से भाई हैं। तो मैं जो देख रहा हूं वो ये कि 2009 में हमें इन दोनों पड़ोसियों से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि परवेज मुशर्रफ या तो हमसे युद्ध छेड़ बैठे और या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियां कर ले। हमें इस मोर्चे पर और खासकर सांप्रदायिक सद्भाव के मोर्चे पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव वो यानी भाईचारा, तो वहां भी अंक 2 लागू होता है। और वो 2 का अंक जो है वो भारतवर्ष के चलित के 62वां साल, यानी 8 का अंक, तो उसके साथ मिलकर के भ्रष्ट परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की, बांग्लादेश से आपने संबंध बताए। अब न्यूक्लियर डील चल रही है, तो अमेरिका से संबंध की अगर बात करें भारत के, तो वो कैसे रहेंगे भविष्य में? मैं जो देख रहा हूं न्यूक्लियर डील और भारत का भविष्य,
यहां सीधा सीधा सा 2 का अंक भ्रष्ट है, 1 का अंक भ्रष्ट है, यानी कि नेतृत्व के भावनात्मक शोषण से पतन का मार्ग। मैं इस न्यूक्लियर डील में भारत का उज्जवल भविष्य नहीं देख रहा हूं। तो उज्जवल भविष्य नहीं है इस संबंध में तो। और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 8 का जो संयोग बैठ रहा है इसका। वर्ष 2010 में विश्व में, वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक पटल पर ऐसी गतिविधियां होंगी जो पर्यावरण के प्रति हमें और सचेत करेंगी। लेकिन ये गतिविधियां जून 2009 के बाद भी तेज हो सकती हैं, और खासकर 2010 में। तो एक शांति वाला स्थिति नहीं रहेगी, शांति की नहीं। अभी इस मामले में मेरा एक जो रिसर्च है वो भी है ग्लोबल वार्मिंग और अंक ज्योतिष। अभी इस मामले में हमें राहत नहीं मिलेगी, बल्कि अभी 2009 में तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी चिंता और तेज होगी, और पर्यावरण जो है वो उससे कोई अलग नहीं है। पर्यावरण से संबंधित भी, पर्यावरण हम जब यहां बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वो भी वहां दूषित होगा। तो अब हम जैसे पर्यावरण को देखें तो सामान्य, जैसे आपने पर्यावरण की बात की, राजनीतिक क्षेत्र की बात की, तो एक संक्षिप्त रूप में आप हमें बताएं कि इसका मूल रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा सभी दृष्टिकोण से। हम तो देखिए उस संस्कृति के अनुयायी हैं जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। वैश्विक परिदृश्य पर अगला 1 साल बहुत उथल पुथल का है। युद्ध ऐसे हो सकते हैं जो आज पिक्चर में नहीं है, या बहुत कम संभावनाओं वाले हैं। उससे पर्यावरण बिगड़ेगा। वो पर्यावरण प्राकृतिक भी बिगड़ेगा, राजनीतिक भी बिगड़ेगा और सामाजिक भी बिगड़ेगा, और विश्व में सत्ता का धीमे धीमे जो ध्यानाकर्षण केंद्र है वो इधर मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आता जाएगा। गणेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अंकों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।